प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, जो हुबहू एग्जाम के अंदर आने लायक क्वेश्चन है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल पटेल ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, रामनारायण चौधरी ने, मुहणोत नैणसी ने। बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है साथियों, यह आपके रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। तो रामनारायण चौधरी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को, जाबरमल शर्मा को, गोकुल भाई भट्ट को, कोमल कोठारी को। जी हाँ, किसान आंदोलन के जनक जो है ना, यह तो साथियों हमें विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। तो विजय सिंह पथिक ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? माही नदी पर, सोम नदी पर, चंबल नदी पर, लूणी नदी पर। क्वेश्चन आएगा साथियों, जो चूलिया जलप्रपात है ना, यह आपका चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। तो चंबल ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिल्कुल चंबल नदी है साथियों। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें ना, तो आपको ध्यान में रखना है कौन सी है? बनास नदी है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है लाडलो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा, जंगल की आशा जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? बनास, लूणी, चंबल, माही। वन की आशा या जंगल की आशा के नाम से तो साथियों हमें बनास नदी को जानते हैं। तो बनास नदी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पे स्थित है? कोठारी पर, खारी पर, बनास पर, मेंज पर। जी हाँ, कनक सागर बांध जो है ना, यह तो साथियों आपका ध्यान में रखिएगा मेज नदी के ऊपर स्थित है। तो मेज नदी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नागौर, जालोर, सिरोही, पाली। नक्की झील की बात करें साथियों, तो नक्की झील जो है यह तो आपकी सिरोही के अंदर स्थित है साथियों। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है, जो राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील है साथियों। जी हाँ, जिसका निर्माण जो है ना, ये देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया माना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर सिरोही ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? सलूंबर, उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर। जी हां, लसाड़िया का पठार साथियों अपने सलूंबर जिले में पड़ता है। तो सलूंबर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है वह है, मतलब कि मीठे पानी की नहीं है तो वह खारे पानी की बिल्कुल है। कौन सी है बताओ ऐसी झील? सिलीसेड, जयसमंद, फायसागर, पचपदरा। बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। यहां पर जो करेक्ट आंसर है 8 नंबर के अंदर, यह आपका देखने को मिल जाएगा साथियों, पचपदरा है। तो पचपदरा ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सीकर, अजमेर, नागौर, धौलपुर। कौन सा है साथियों? तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, धौलपुर है। तो धौलपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश से। जी हाँ साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ये क्वेश्चन भी आता है, और हटा कौन सकता है। तो साथियों दोनों ही जो कार्य है यह अपना राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, मतलब कि आपका निर्वाचित, मतलब कि इनको आपका नियुक्ति भी जो है ना ये राष्ट्रपति ही करता है, और हटा भी राष्ट्रपति ही सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह साथियों लिखा हुआ है। अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 157। कौन से में लिखा हुआ है साथियों? तो 11 नंबर के अंदर जो सही आंसर है यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 153 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करती है? चंपाकली आपका एक प्रकार का आभूषण है जो महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। ये कहां पर पहना जाता है ये यहां पर पूछा जा रहा है। कानों में, गले में, कमर में, बाजुओं पर। चंपाकली आभूषण साथियों अपने गले को सुशोभित करती है, मतलब कि गले के अंदर पहना जाने वाला महिलाओं का एक आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रतिभा पाटिल, शांता कुमारी, कमला बेनीवाल, कांता भटनागर। जी हां, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की जो पहली महिला अध्यक्ष है यह साथियों आपकी कौन थी? कांता भटनागर थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल, कमला बेनीवाल, प्रभा राम, सुमित्रा सिंह। राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें साथियों तो यह आपकी कौन थी? बिल्कुल सही बता रहे हो, प्रतिभा पाटिल थी। तो प्रतिभा पाटिल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? झुंझुनू, सीकर, चित्तौड़गढ़, नागौर। पान मेथी के लिए साथियों जो है ना यह आपका नागौर प्रसिद्ध है। तो नागौर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तमाशा, स्वांग, रम्मत, नौटंकी। जी हाँ साथियों, अपने तमाशे के कहना प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। तो तमाशा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा शहर अपनी ब्लू पोट्रीज के लिए जाना जाता है? अलवर, टोंक, जयपुर, भरतपुर। जी हाँ साथियों, जो जयपुर है ना, जयपुर ये ब्लू पोट्रीज के लिए जाना जाता है। ब्लू पोट्री के लिए अपना जयपुर प्रसिद्ध है और ब्लैक पोट्री के लिए अपना कोटा प्रसिद्ध है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, अनुच्छेद 164 के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति का राजस्थान में कौन सा स्थान है? पहला स्थान तो साथियों कौन सी जनजाति का है? मीणा जनजाति का है। और दूसरा स्थान जो है ये अपना भील जनजाति का है साथियों। तो यहां पर आपका द्वितीय ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जी हाँ साथियों, क्वेश्चन तो आसान है परंतु महत्वपूर्ण भी है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपका बीएसटीसी के अंदर ही पूछा हुआ है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जो है ना यह आपके हीरालाल शास्त्री जी माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि जिस क्षेत्र की नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह क्षेत्र कौन सा है? भरतपुर, बाड़मेर, कोटा, उदयपुर। जी हाँ साथियों, नौटंकी की बात हो रही है तो नौटंकी तो अपने भरतपुर की प्रसिद्ध है। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? यह क्वेश्चन साथियों महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल देवपुरा, मोहनलाल सुखाड़िया। हम बात करें सबसे कम की बात हो रही है साथियों, सबसे कम की बात हो रही है तो राइट आंसर हो जाएगा टीकाराम पालीवाल। ऑप्शन के हिसाब से टीकाराम पालीवाल आपका सही रहेगा। और आपसे पूछे कि सर्वाधिक समय तक अपने बात करें मुख्यमंत्री के पद के ऊपर कौन रहे हैं तो मोहनलाल सुखाड़िया जी रहे हैं। जी हाँ लाडलो, ध्यान में रखिएगा, इन्होंने सर्वाधिक बार 4 बार जो है ना इन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण की है और लगभग 17 वर्ष तक ये मुख्यमंत्री के पद के ऊपर रहे हैं। इसी कारण साथियों आधुनिक राजस्थान का निर्माता जो है ना ये मोहनलाल सुखाड़िया जी को ही कहा जाता है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि तेरहताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी। तेरहताली नृत्य की बात करें साथियों तो तेरहताली जो नृत्य है ना यह आपका रामदेव जी को समर्पित है। तो रामदेव जी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा मेव नृत्य जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं? लूर नृत्य, गेर नृत्य, चरी नृत्य, रणबाजा नृत्य। कौन से नृत्य के अंदर लेते हैं साथियों? रणबाजा नृत्य के अंदर लेते हैं। तो रणबाजा नृत्य ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य कौन सा है? गंधर्व, गौरी, भवाई, रम्मत। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में जो भील जाति का जो लोक नृत्य है साथियों यह आपका कौन सा है? गौरी लोक नृत्य है। तो गौरी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुए देखने के लिए लोकप्रिय है। ये कहाँ पर है? रणथंभौर में, केलादेव में, माचिया में, झालना में। कहाँ पर है साथियों? झालना में है। तो झालना ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? नेहरू गार्डन की बात हो रही है साथियों, ये कौन सी झील के अंदर स्थित है बताओ जरा? आना सागर में, राजसमंद में, फतेह सागर में, पिछोला में। बिल्कुल साथियों, फतेह सागर के अंदर आपका ये स्थित है। तो फतेह सागर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। कौन सा रहा है? पहला स्थान रहा है साथियों। तो पहला ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कंवर सेन लिफ्ट नहर शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है, मतलब कि कौन से शहर को उपलब्ध करा रही है साथियों? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। जी हाँ साथियों, कंवर सेन जो लिफ्ट नहर है यह अपनी इंदिरा गांधी की एक प्रकार की क्या है साथियों? इंदिरा गांधी जो नहर है ना उसकी लिफ्ट नहर है जो आपकी राजस्थान की नहीं साथियों। मैं बात करूं जो इंदिरा गांधी नहर है ना उसकी सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है जो अपने बीकानेर शहर को क्या कराती है? जल की आपूर्ति करवाती है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? कौन सी थी साथियों बताओ जरा? अंजना देवी चौधरी, एनी बिसेंट, सरला देवी चौधरानी, सुशीला देवी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी थी साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा, ये पटवारी के अंदर एक क्वेश्चन आया था। तो आप देख सकते हो कितना लेवल का क्वेश्चन है। लेवल वाले एग्जाम के अंदर भी एक क्वेश्चन आ रहा है। तो साथियों बिल्कुल आपके आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी एक कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी। तो मेहनत में आपको जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमेशा सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि सुबह 9 बजे सामान्य हिंदी की क्लास और शाम को 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास आपको देखने को मिलती है। तो रोजाना जुड़ना आपको नहीं भूलना है साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से जिले की उस्ता कला और मथेरना कला प्रसिद्ध है? बीकानेर, जोधपुर,
गंगानगर, उदयपुर। हम बात करें साथियों मथेरना कला और उस्ता कला की, तो यह अपनी बीकानेर की प्रसिद्ध है साथियों। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऊंट की खाल पर चित्रांकन जो किया जाता है यह साथियों क्या होता है, उस्ता कला की विशेषता होती है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं होती है साथियों? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। जी हाँ, राजस्थान के हम बात करें साथियों 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर दिल्ली नहीं आ रहा है, तो दिल्ली गलत हो जाएगा क्योंकि दिल्ली के साथ राजस्थान की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में। कहां पर है साथियों? डूंगरपुर में है, तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। साहित्यिक रचना पग फेरों के रचयिता कौन थे? विजयदान देथा, मणि भास्कर, मणि मधुकर, सीताराम लालस। साहित्यिक रचना है साथियों अपनी पग फेरो, इसके रचयिता जो हैं यह आपके कौन थे? राइट आंसर आपका यहां पर सही रहेगा, मणि मधुकर थे। मणि भास्कर नहीं थे साथियों, मणि मधुकर थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मलिनाथ पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? झालरापाटन, सवाईमाधोपुर, परबतसर, तिलवाड़ा। कहां पर होता है? तिलवाड़ा में होता है साथियों। तो तिलवाड़ा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? वैशाख शुक्ल तृतीया को, माघ शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र कृष्ण तृतीया को। जी हाँ, गणगौर का त्योहार जो है यह तो साथियों ध्यान में रखना है आपको, यह अपना चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। तो चैत्र शुक्ल तृतीया ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा यहां पर। ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? अजमेर को, जालौर को, जयपुर को, उदयपुर को। जी हाँ, ग्रेनाइट सिटी के नाम से हम जालौर को जानते हैं साथियों। तो जालौर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 1444 खंभों का घर किसे कहा जाता है? जनकपुर को, कर्णपुर को, रणकपुर को, जयगढ़ को। 1444 खंभों का घर जो है यह तो हमें रणकपुर को कहते हैं, जो साथियों अपना कौन से जिले के अंदर पड़ता है? ये पाली जिले के अंदर स्थित है। इसे ही कहते हैं 1444 खंभों का घर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। वाणिज्य नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? करौली, पाली, जोधपुर, उदयपुर। वाणिज्य नगरी की बात हो रही है साथियों, तो वाणिज्य नगरी के नाम से हमें पाली जिले को जानते हैं। तो पाली ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। मैंने शुरू के अंदर बताया था ना कि मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा साथियों, राष्ट्रपति। बिल्कुल, राष्ट्रपति अपने राज्यपाल को हटा भी सकता है और अपनी नियुक्ति भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री की बात हो रही है साथियों। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति यहां पर आपके किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जो बहुमत आपका प्राप्त नेता होता है उसको साथियों क्या है? राज्यपाल नियुक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में ढोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? अजमेर का, बीकानेर का, जालौर का, उदयपुर का। जी हाँ, ढोल नृत्य की बात करें साथियों तो आपका ढोल नृत्य जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? राइट बता रहे हो साथियों। 42 नंबर के अंदर जो सही आंसर है ये जालौर हो जाएगा। तो जालौर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होने वाला है। जालौर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ साथियों, जालौर के अंदर जो दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया बताओ जरा। नागभट्ट प्रथम ने, नागभट्ट द्वितीय ने,
महेंद्र पाल ने, कानड़देव ने। हम बात करें जालोर दुर्ग की, तो जालोर दुर्ग का निर्माण तो अपने नागभट्ट प्रथम ने करवाया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? काली सिंध, कांतली, घग्गर, चंबल। जी हाँ साथियों, गणेश्वर सभ्यता की बात करें, यह जो है ये राजस्थान के अंदर साथियों जो अपनी नदी बहती है कांतली नदी, इसके किनारे विकसित हुई थी। जो कहाँ पर बहती है? नीम का थाना सीकर में बहती है साथियों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के रूप में देखने को मिल जाएगा। संघ सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? उदयपुर में, सिरोही में, जोधपुर में, जालोर में। संघ सभा की स्थापना की बात करें साथियों तो कहां पर की गई थी? तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों 45 नंबर के अंदर सिरोही के अंदर की गई थी। तो सिरोही ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला सिरोही का प्रथम राजा कौन था? बेरीसाल देवड़ा, सुल्तान देवड़ा, जगमाल देवड़ा, अखेराज। कौन था साथियों? तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल साथियों, आप सही बता रहे हो। 46 नंबर के अंदर जो आपका करेक्ट आंसर है ना, यह आपका सही हो जाएगा सुल्तान देवड़ा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? माही नदी, चेप नदी, चंबल नदी, बनास नदी। कौन सी नदी करती है साथियों? तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों। करेक्ट आंसर जो है 47 नंबर के अंदर ये माही नदी आपका सही रहेगा, क्योंकि माही नदी करती है साथियों। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहां पर। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं? मैगजीन दुर्ग पर, मेहरानगढ़ दुर्ग पर, तारागढ़ दुर्ग पर, अकबर के किले पर। कौन से पर हुए हैं साथियों? 48 नंबर के अंदर जो सही आंसर है ना, यह हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग जो है ना, ये अपना अजमेर के अंदर है। कहां पर साथियों? अजमेर में है। इसी दुर्ग के ऊपर स्थानीय आक्रमण ज्यादा देखने को मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? अनास को, बनास को, माही को, चंबल को। कौन सी को कहते हैं साथियों? तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, जी हां, माही नदी को कहते हैं। तो माही नदी जो है ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? अंतिम क्वेश्चन है साथियों। 1942 में, 1944 में, 1945 में, 1946 में। हम बात करें डूंगरपुर प्रजामंडल की साथियों, तो डूंगरपुर प्रजामंडल की जो आपकी स्थापना है साथियों, यह आपकी कब की गई थी? 1944 में की थी। किसने की थी? बिल्कुल साथियों, भोगीलाल पंड्या के द्वारा की गई थी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। तो आज की क्लास में साथियों में इतना रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही क्लास साथियों आपको रोजाना देखने को मिलेगी, आपको रोजाना जुड़ना नहीं भूलना है। और अभी तक साथियों आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।